जय हिंद सबको। तो अभी रायपुर एम्स में एक वैकेंसी आई है जिसका लास्ट डेट 29 अप्रैल को इसका लास्ट डेट है, जो कि 29 अप्रैल को वॉक इन इंटरव्यू है। और ये जो वैकेंसी है वो जूनियर मेडिकल ऑफिसर, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे आया है। जूनियर मेडिकल ऑफिसर एक पोस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर का एक पोस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर का 3 पोस्ट ऐसे आया है, जिसमें आपको ये सब मिलेगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि नीचे फॉर्म दिया गया है, उसको भरना है। ये जो है ना, ट्रॉमा और इमरजेंसी में गेट नंबर 1 में होगा इसका इंटरव्यू। और रिक्रूटमेंट जो है वो या तो इंटरव्यू बेस पे होगा या तो रिटर्न बेस पे होगा, रिटर्न टेस्ट होगा। एप्लीकेशन जो रहेगा वो इंटरव्यू जो लेंगे उनके द्वारा ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा। फिर अगर वो एलिजिबल नहीं हुआ तो आपको बता दिया जाएगा। एप्लीकेशन का ओरिजिनल जो फॉर्मेट है, जो फोटोकॉपी है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और अभी का फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा जिनका भी क्राइटेरिया है एज रिलैक्सेशन में, गवर्नमेंट द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है उतना ही। अब देखते हैं, इसमें जूनियर मेडिकल ऑफिसर है एक पोस्ट, फुल टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल है 12 मंथ का, और उसके बाद एक्सटेंडेबल है। जिस प्रकार से आपका परफॉर्मेंस रहेगा उस प्रकार से ये बढ़ाया जाएगा। एम्स रायपुर में है, फील्ड वर्क करना पड़ेगा एम्स के अंदर ही, और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है MBBS कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसका जो सैलरी है वो 60,000 रुपये है। इसका एज लिमिट 30 साल का है। पेशेंट ये सब देखना पड़ेगा आपको, ये वर्क में क्या क्या है आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा है कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड बी का, जिसका एक पोस्ट है, फुल टाइम है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, 12 महीने का रहेगा और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है जब आपका परफॉर्मेंस देख के। एम्स रायपुर में फील्ड वर्क रहेगा, ये भी सेम चीज़। और इसके लिए मांगा है डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 इयर्स, CSIT या फिर AIML, ये सब में आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, डिजायरेबल है, मतलब अगर होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, ये डिजायरेबल वाला, लेकिन एसेंशियल होना जरूरी है। 30 साल का इसका एज लिमिट है और ये सब काम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट का, इसका 3 पोस्ट है, ये भी फुल टाइम है, 12 महीने के लिए है, या फिर 1 साल के बाद ये फिर एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये 12वीं पास के लिए है, तो 12वीं पास वाला भी भर सकता है, और कोई जो वर्क एक्सपीरियंस हो जिसका डाटा एंट्री में वो भी इसको कर सकता है। लेकिन 2 साल का ऑफिस वर्क या 2 साल का एक्सपीरियंस होना है, फिर डिजायरेबल में ये सब। 30 साल भी इसका एज लिमिट है। उसके बाद ये सब उसका काम रहेगा। और ये इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसको आपको भर के जाके इंटरव्यू में देना पड़ेगा। ये रहा इसका पूरा फॉर्म, ये 2 पेज का फॉर्म है, इसको भरना पड़ेगा। आप फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो सबसे पहले आपको आना होगा ये वेबसाइट में emsraipur.edu.in, और प्रोजेक्ट में जाकर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये 2nd नंबर में है, एडवर्टाइजमेंट पोस्ट प्रोजेक्ट फॉर टेक्निकल सपोर्ट। इसको आप डाउनलोड करेंगे फिर आपको मिल जाएगा। वैसे ही 2nd वैकेंसी आया है MBBS के लिए, अभी इसका इंटरव्यू है 13/5/2026, और इसको पोस्ट के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा इसको भेजना है। 11/5/2026 तक का इसका लास्ट डेट है। और ये जो है वो सिर्फ MBBS या फिर जो मेडिकल बैकग्राउंड से है और जिन्होंने पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया उनके लिए है। तो ये है स्टेट न्यूबॉर्न केयर क्वालिटी मैनेजर का
जिसमें एक पोस्ट है और उसकी पर मंथ सैलरी है 1,40,000 रुपये और इसका 40 साल तक वो रहेगा। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, 8 महीने तक एक्सटेंडेबल है। अगर अच्छा काम रहा तो एक और साल के लिए ये एक्सटेंड हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कैंडिडेट कैसे परफॉर्म करता है उसके हिसाब से। डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में इसका जॉब होगा और इसका लास्ट डेट पोस्ट करने का 11/5/2026 है। एमबीबीएस वालों के लिए बेस्ट है। टाइम वॉक इन इंटरव्यू का टाइम 3/13/5/2026 को टाइम 9:30 बजे तक पहुंच जाना है और ये उसका जगह है कहाँ होगा। प्रोग्राम एरिया एंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इन्वॉल्व, इसमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट यूनिसेफ द्वारा चलाया जा रहा है। तो अब ये मेन है। हाँ, मई 2026 से दिसंबर 2026, उसके बाद एक और साल तक ये अगर अच्छा रहा तो उसको एक्सटेंड करेगा। उसके अलावा ट्रैवल आइटनरी सब इन्वॉल्व रहेगा और इसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब रहेगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो क्वालिफिकेशन में एमबीबीएस या फिर कोई भी मेडिकल ग्रेजुएट विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन पीडियाट्रिक्स, एमडी, डीएनबी या डीसीएच, ये वाले इसको भर सकते हैं। इसमें थोड़ा एमएस ऑफिस भी उनको आना चाहिए। थोड़ा बहुत एसपीएसएस साटा और सीएस प्रो, डेव इन्फो, ये सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। ऐसा एकदम नहीं मांगा गया है, सिर्फ जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिजायरेबल लिखा है। हिंदी और इंग्लिश में अच्छा कमांड होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है। टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, पूरा है। और यहाँ पर आपका इसका फॉर्म दिया गया है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ये रहा इसका फॉर्म। और ये कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे? edu.in में जाएंगे, एम्स रायपुर edu.in में जाएंगे और ये पहला वाला एडवर्टाइजमेंट जो दिख रहा है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये आएगा। फिर यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये आपका पीडीएफ आ जाएगा। तो आप यहाँ पर से डाउनलोड करके फॉर्म भर के आप इसको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं एम्स रायपुर में। तो आज के लिए इतना ही।